बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम ढेर सारी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ हैं। और सबसे जो बड़ी ख़बर है, जो इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दरमियान इख्तलाफात हैं, इस पर हम बात करेंगे। और परवेज़ इलाही के साथ क्या हाथ हुआ है, और नवाज़ शरीफ की वापसी की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। और आज नून लीग के एक अहम रहनुमा की जानिब से पहली मरतबा नवाज़ शरीफ की वापसी का दावा किया गया है। तो नून लीग का वो रहनुमा कौन है जिसकी जानिब से पहली मरतबा नवाज़ शरीफ की वापसी का दावा किया गया है? आल्दो तो बहुत सारे नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से नवाज़ शरीफ की वापसी के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन अब जिस शख्सियत ने दावा किया है उसके दावे की क्या अहमियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा भी नाज़रीन ढेर सारी ख़बरें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि हमारा ये जो व्लॉग है, इसे आप 9 बजे का ख़बरनामा भी करार दे सकते हैं। और हमारे कुछ दोस्तों को एतराज़ होता है कि हमारी ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ होती हैं। तो उन दोस्तों के साथ माज़रत से कि अब ख़बर ही इमरान खान होते हैं, इमरान खान कोई स्टेटमेंट दे दें, इमरान खान कोई फ़ैसला कर लें, इमरान खान कोई पार्टी का इजलास बुला लें, तो ख़बर ही इमरान खान साहब की बनती है। तो इसलिए हमारे व्लॉग में ज़्यादातर जो ख़बरें होती हैं वो या तो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ होती हैं या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ होती हैं। और आज भी इस व्लॉग में हम इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ ढेर सारी अहम ख़बरें जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली जो नाज़रीन ख़बर है इमरान खान साहब से मुतल्लिक़, तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़, वो नाज़रीन ख़बर यह है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से जो 35 इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के एक्सेप्ट किए गए, इन इस्तीफ़ों के नाज़रीन एक्सेप्टेंस के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ ने, और ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला तो नहीं होगा, फ़ैसला तो इमरान खान साहब भी अपनी पार्टी में करते हैं। तो बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया है स्पीकर की जानिब से, गो के जो इन इस्तीफ़ों को जिस अंदाज से एक्सेप्ट किया गया है उस पर एतराज़ात तो ज़रूर उठाए गए हैं, लेकिन पीटीआई ने फ़ैसला किया है कि इस्तीफ़ों की एक्सेप्टेंस का जो मामला है उसे किसी अदालती फ़ोरम पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले को जो है वहाँ पे चैलेंज नहीं किया जाएगा। और ये जो नाज़रीन फ़ैसला सामने आया है, असद उमर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके साथ नाज़रीन असद कैसर थे, उमर अयूब थे, और जो पार्टी के कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ मुशावरत करके ये फ़ैसला किया गया है कि हम इस मामले के ऊपर किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे। और इमरान खान साहब जो हैं इन तमाम हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कैंडिडेट होंगे। अब ये जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छा फ़ैसला किया है, लेकिन इसमें नाज़रीन जो मुश्किल आन पड़ी है वो उन पीटीआई के रहनुमाओं पे आन पड़ी है जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं। अब मुश्किल क्या हुई है नाज़रीन, कैंडिडेट तो इन तमाम हलकों में इमरान खान साहब होंगे, लेकिन नाज़रीन फ़ैसला ये किया गया है कि इमरान खान साहब की जो कैंपेन चलाएंगे, जो मुस्तफ़ी होने वाले उम्मीदवार हैं, वो खान साहब की अपने अपने हल्के में जो है वो इलेक्शन कैंपेन की निगरानी करेंगे, इलेक्शन कैंपेन को चलाएंगे। तो इस नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, इस नाज़रीन जो ये जो फ़ैसला हुआ है कि कैंपेन मुस्तफ़ी अरकान चलाएंगे, तो ये उसके जो अखराजात होंगे पूरी इलेक्शन कैंपेन के, तो वो मुस्तफ़ी होने वाले जो पीटीआई के उम्मीदवारान हैं वो ये तमाम एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करेंगे। यानी जनरल इलेक्शन अगर अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक होता है, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है कि 90 दिनों के अंदर होने हैं, तो अप्रैल के मिड में हो जाएगा या अप्रैल के शुरू में हो जाएगा। तो अब जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना है नाज़रीन, उस पर करोड़ों रुपए के अखराजात आते हैं। यास्मीन राशिद साहबा के इलेक्शन के लिए 2017 में जब कलसूम नवाज़ के अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए पार्टी की सतह पर जो डोनेशन इकट्ठी की गई थी वो 6 करोड़ रुपए की थी। आज 2023 है, 2017 में डॉलर का रेट क्या था, सोने की क्या कीमत थी, तो आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब को अपने अपने हलकों में जितवाने के लिए जो मुस्तफ़ी तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उम्मीदवारान हैं, उन्हें कितने अखराजात जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अगली खबर, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस सदारत में, इस इजलास में जो बातें की हैं, मैं उन दोनों बातों के साथ एग्री करता हूँ। एक, नाज़िर खान साहब ने बात की है कि नून लीग ने निगरान वज़ीर आला के लिए ऐसे नाम दिए हैं जिससे उनकी गैर संजीदगी का इजहार होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, कोई ऐसा नाम
जिसके ऊपर यानी 2 नाम दिए गए हैं, 3 भी दे सकते थे। अब दोनों जो नाम हैं, आज अगर आप साबिक जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका आप स्टेटमेंट देख लें, पढ़ लें, तो वो कह रहे हैं कि जो बंदा किसी हुकूमत में रह चुका हो, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का मुआविन खसूसी या मुशीर रह चुका हो, वो तो निगरान वज़ीर बन नहीं सकता। तो जो अपने अहद चीमा साहब थे, वो इमरान खान साहब के इमरान खान नहीं, शहबाज शरीफ साहब के मुआविन खसूसी रह चुके हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे मुतल्लिक भी बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। लेकिन खान साहब ने जो दूसरी बात की है, उन्हें कहा कि जो हमने नाम दिए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो नाकाबिले एतराज़ हैं और काबिल कबूल भी हैं। इस बात के साथ भी मैं खान साहब की इस बात के साथ भी पार्शली नहीं बल्कि ज़्यादा जो है वो एग्री करूँगा, क्योंकि इसमें जो नासिर सईद खोसा साहब का नाम आया, उसके साथ मुस्लिम नवाज़ ने खुद एग्री किया, लेकिन वो तो नासिर सईद खोसा साहब ने खुद इनकार कर दिया। और दूसरा जो सुखेरा साहब का नाम आ रहा है, तीसरा नाम तो ड्रॉप हुआ ना, वो दोहरी शरीक की वजह से, तो वो ड्रॉप तो नहीं हुआ, डिस्प्यूटेड हो गया। और तीसरा जो नाम है वो सुखेरा साहब का है। सुखेरा साहब के बेटे बेशक जो है वो पंजाब हुकूमत में तहरीक इंसाफ के एडवोकेट जनरल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अहमद नवाज सुखेरा साहब के हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उनकी अपनी साख है। लेकिन नाज़रीन, ये जो पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला की जो तैनाती का मामला है, इस पर नाज़रीन ज़रा ये बता रहे हैं कि नाम फाइनल हो चुका है। चाहे अपोजिशन लीडर और परवेज़ इलाही के दरमियान किसी बात पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ, चाहे पार्लिमानी कमेटी में ना हो, लेकिन जो नाम है निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए वो फ़ाइनल हो चुका है। चाहे वो पार्लिमानी कमेटी से सामने आए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से सामने आए, तो एक नाम के ऊपर सर्कल लगा दिया गया है, उसे टिक कर दिया गया है, तो वही नाम जो है वो वज़ीर-ए-आला, निगरान वज़ीर-ए-आला होगा। और वो जो नाम है नाज़रीन, इन्हीं नामों के अंदर शामिल है। अब वो नाम कौन है, आप खुद गैस कर सकते हैं। अगली खबर नाज़रीन शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक है, जो उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, जो एयरवाइड न्यूज़ के प्रोग्राम के हवाले से, उसमें शहबाज गिल साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत एक्सेप्ट हुई और फिर वफाकी हुकूमत ने उस ज़मानत को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज नाज़रीन वफाकी हुकूमत ने वो जो ज़मानत मनसूखे की दरख्वास्त थी, वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है, इस बुनियाद के ऊपर कि शहबाज गिल साहब ने भी अपना जो जुर्म है वो दोबारा से दोहराया है। और 26 नवंबर को मैं बाज़ तारीख बताते हुए जहन में करेक्ट तारीख चल रही होती है, लेकिन मुंह के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर जो है वो कोई और तारीख मैं बता देता हूँ। तो इसलिए अभी मैंने सोच के तारीख बताई कि 26 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा हुआ, जिसमें खान साहब ने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, उसी जलसे में भी जो है वो एक मुतनाज़ा किस्म का स्पीच जो है, तकरीर जो है वो शहबाज गिल साहब ने की थी। तो वही बात आज चीफ जस्टिस के सामने जो है वो प्रोसिक्यूटर जो हैं राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने की कि इन्होंने अपना जुर्म दोबारा दोहराया है। तो ज़मानत की मनसूखे के लिए बजाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील को प्रेस करें, हम ये चाहते हैं कि ज़मानत मनसूखे के लिए हम ट्रायल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँ और वहाँ से शहबाज गिल की ज़मानत जो है वो उसे मनसूख करवा सकें। तो चीफ साहब ने ये इस्तदा, ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली और जो अपील थी शहबाज गिल की ज़मानत मनसूखी की, उसे फेडरेशन को, प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी को वापस कर दिया। अगली खबर नाज़रीन वो भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक है और ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब जिन 7 हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने लड़ा वहाँ से जीते, लेकिन एक भी हलके से खान साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। और उस पर नाज़रीन एतराज़ ये लगा था कि खान साहब ने इन हलकों से कामयाबी के बाद अपने जो एक्सपेंडिचर थे, जो अखराजात थे, कि एक हलके में कितने अखराजात हुए आपके इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, तो वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि खान साहब की यानी से जब वो ताख़ीर से जमा करवाए गए, तो इस पे इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग चलती रहीं, समातें होती रहीं और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। तो कल इलेक्शन कमीशन इन 7 हलकों के हवाले से, जो कि कौमी असम्बली के 7 हलके हैं, इन हलकों के हवाले से इमरान खान साहब के कि वो उनका नोटिफिकेशन जारी होगा इन हलकों से या जारी नहीं होगा, या किस हलके से जारी होगा। तो कल इलेक्शन कमीशन इन 7 कौमी असम्बली के हलकों से मुतल्लिक इमरान खान के नोटिफिकेशन के हवाले से जो है वो महफूज किया क्या जो फ़ैसला है वो अनाउंस करने जा रहा है। अगली खबर नाज़रीन वो इसी खबर के साथ कुछ थोड़ी सी रिलेट होती है। वो खबर है नाज़रीन एतजाज़ अहसन साहब का एक बयान है। वैसे तो मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से एतजाज़ अहसन साहब की उम्र बढ़ती चली जा रही है, तो लगता ही है कि उम्र के इस हिस्से में वो गालिबन सटपटा गए हैं, या फिर नवाज शरीफ के साथ जो उनकी सियासी मुखासमत या सियासी दुश्मनी है या उसका तकाजा है। तो एतजाज़ अहसन साहब ने नाज़रीन 2 अहम बातें की अपने स्टेटमेंट में। वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा उनका स्टेटमेंट है, लेकिन मैं 2 बातें आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट नहीं जा सकते
क्योंकि उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब कोई बंदा जाके एतजाज़ हसन साहब को बताया कि इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि उन्हें तो NA 95 जहाँ से वो MNA मुंतखब हुए थे, तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई हुए थे, और बाकी के जो 7 हल्के हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, उनका तो नोटिफिकेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का कल जो है वो फैसला अनाउंस होने जा रहा है। और दूसरी बात एतजाज़ हसन साहब ने की कि खान साहब के पास अब 2 ही रास्ते हैं, एक अदलिया का और दूसरा सड़कों का। तो खान साहब अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएँ और सड़कों पर आके एहतजाज करें। तो एतजाज़ हसन साहब ने यह कैसे सोच लिया कि, बल्कि क्या वो नहीं जानते कि इमरान खान साहब चाहे हुकूमत में हो, वो पार्लियामेंट में तो इतनी देर रहते नहीं थे। बेशक पार्लियामेंट से वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करिए, इस्तीफ़ा तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर वो उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना भी होता, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी होते, तो जब वो वज़ीर आज़म थे, जब वो रुकने कौमी असम्बली थे वज़ीर आज़म बनने से पहले 2013 से 2017 तक या 2002 से 2007 तक, खान साहब कितना पार्लियामेंट में जाया करते थे। लेकिन जो अहम बात है कि एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास रास्ता अब अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना और सड़कों पर आना है। तो खान साहब तो ये जब से उन्होंने सियासत की है, वो अदालतों के दरवाजे भी खटखटाते हैं। हुकूमत में आने से पहले भी खटखटा रहे थे, हुकूमत में आने के बाद भी खटखटा रहे हैं, हुकूमत में जाने के बाद भी अदालतों की दहलीज़ के ऊपर खान साहब मौजूद हैं। और एहतजाज, वो तो खान साहब सड़कें गर्म करते रहते हैं। एहतजाज, रैलियाँ, धरने, ये खान साहब, कब खान साहब ने इन बातों से जो है या इन चीज़ों से खान साहब ने ख़ुद को मना किया है? ये चीज़ें तो खान साहब कर रहे हैं। लेकिन एतजाज़ हसन साहब जो हैं, वो लगता है कि उन्हें मालूम नहीं, या मालूम है तो गालिबन एक स्टेटमेंट की हद तक उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अगली खबर नाज़रीन नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से है। वैसे तो नून लीग के बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक जो है वो दावे कर चुके हैं, लेकिन किसी का दावा भी जो है वो हकीकत की जो शक्ल या हकीकत का जो रूप है वो धार नहीं सका। अब की मरतबा नाज़रीन तहरीक अपना, फिर वो तहरीक इंसाफ कहने जा रहा था, कई मरतबा ये गलती कर जाता हूँ फ़्लो के अंदर। तो नून लीग के अहम रहनुमा जो कि गवर्नर पंजाब है मियाँ बलीकुर रहमान, उन्होंने नाज़रीन 1 माह के अंदर नवाज शरीफ की वापसी का दावा किया है, और उन्होंने कहा है कि 1 माह के अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और मैं ख़ुद एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाऊंगा। अब ये जो गवर्नर साहब हैं, बड़े नफीस इंसान हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं भावलपुर से इनका ताल्लुक़ है, ज़ाती तौर पे तो मेरी कभी इनके साथ मुलाकात नहीं है, लेकिन हमारे शहर में इनकी क्या रिप्यूट है हम जानते हैं। तो ये इस किस्म के जो छक्के लगाना है या फ्लूके लगाना है, तो ये इस किस्म के स्टेटमेंट देते नहीं हैं। तो लग तो ये रहा है कि उन्होंने बड़ी ही सोच समझ के और माप तोल पे कैलकुलेट करके स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इसी नाज़रीन स्टेटमेंट को जो एक और स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। वैसे तो आप हमारे नाज़रीन में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो राना सनाउल्लाह की बातों के ऊपर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने नाज़रीन ये स्टेटमेंट दिया है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि फरवरी और मार्च में नवाज शरीफ की वापसी होने जा रही है। वैसे आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लंदन रवाना हो चुके हैं, और राना साहब ने कहा है कि मरियम नवाज़ वापस आएंगी, उनका इस्तकबाल नहीं होगा, और नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी नून लीग में फैसला हो चुका है कि मरियम नवाज़ की जो वापसी है वो सादगी के साथ होगी, लेकिन जो नवाज शरीफ की वापसी है तो वो बड़े ढोल ढमक्के के साथ, बड़ी ही इस्तकबाल के साथ जो है वो नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से जो है वो जाती उमरा वापस लाया जाएगा। क्योंकि अब तो पंजाब हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। जो इमरान खान साहब पहले कह रहे थे कि मैं भरपूर इस्तकबाल करूँगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो वो ख़तरा तो टल चुका है। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो चलें उन 2 खबरों को स्किप करके जो आज की हमारी टॉप स्टोरी है, जो परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हैंड हुआ है और सदर अलवी और इमरान खान साहब के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं। नाज़रीन खान साहब ने आज BBC को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में नाज़रीन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है धांधली का और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। अच्छा, खान साहब जब एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो खान साहब इस बात की खुद वजाहत कर चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो है वो आर्मी चीफ होता है। तो ये जो इल्ज़ाम खान साहब ने लगाया है, ये बराह रास्त जो है वो अपना जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन पर यह खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है। खान साहब ने कहा कि एतमाद के वोट के दौरान जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो परवेज़ इलाही पे दबाव डालते रहे, या आप नून लीग के कैंडिडेट बन जाएं या फिर आप असम्बली ना तोड़ें। लेकिन खान साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद, उनके गैर जानबदार ना होने के बावजूद, जानबदार होने के बावजूद जो है परवेज़ इलाही साहब ने हमारे साथ जो है वफ़ादारी ज़ाहिर की है। तो अब उनके इस वफ़ादारी के ऊपर हम भी अपनी वफ़ादारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और हमने परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र की है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो मर्ज कर जाएं। लेकिन दूसरी जानिब, यानी एक तरफ इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का और परवेज़ इलाही के ऊपर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगा है, तो दूसरी तरफ नाजरीन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उनका भी ताल्लुक़ जो है वो तहरीक इंसाफ से है।
तो उन्होंने कहा है, जो आज का उनका स्टेटमेंट है कि सियासी जमातें फ़ौज की अदम मदाखलत की जो पॉलिसी है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ तमाम सियासी जमातें। तो खान साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है गैर सियासी नहीं हुई। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को फ़ौज की का जो फ़ैसला है अदम मदाखलत का, सियासत में मदाखलत ना करने का, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है, लेकिन दोनों लीडरान के दरमियान इस नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ जो है वो आपके सामने है। दूसरा नाज़रीन जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ है, जो परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब को वार्निंग दी थी कि आप जनरल बाजवा को जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो इल्ज़ाम ना लगाएं, और मुझे साथ बिठाकर जो है जनरल बाजवा के ऊपर एलिगेशन लगाए गए। तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो फिर मैं बोलूँगा, मेरी सियासी जमात भी बोलेगी। तो खान साहब उस वक्त तक तो खामोश रहे जब तक पंजाब असम्बली की डेज़ोल्यूशन नहीं हुई थी, और खान साहब वो कहते रहे कि एक आदमी जिसने हमारी हुकूमत को गिराया, मुझे वज़ारत उस्मा से हटाया, वो एक आदमी था। और खान साहब जो है बाजवा साहब का नाम नहीं ले रहे थे। आल्दो के पीटीआई के लोग और इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि काफ लीग की अपनी पॉलिसी है और तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है। बाजवा साहब जो है वो काफ लीग के मौसन हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि वो हमारे मौसन नहीं है, वो काफ लीग के मौसन है। लेकिन उसके बावजूद भी खान साहब ने बाजवा साहब का नाम लेना जो है तर्क कर दिया था। वो एक शख्स खान साहब इस तरह से जो है वो बाजवा साहब को इनडायरेक्टली जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। लेकिन अब चूँकि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और परवेज़ इलाही साहब जो है पंजाब के कायम मकाम वज़ीर आला हैं, तो आज खान साहब ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उसमें इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम जो है वो एक नहीं बल्कि 2 मरतबा दोहराया है। तो परवेज़ इलाही साहब के साथ भी लगता है कि हाथ हो गया, और ख़ान साहब ने उन्हें कह दिया है कि आपकी बात या आपकी जो ज़िद है, आपकी जो वार्निंग है, वो अब एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। इजाज़त चाहते हैं।